पटना में अगर किसी घाट पर आप आकर स्नान कर सकते हैं, गंगाजल ले सकते हैं, तो वो घाट है पटना का काली घाट। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। सामने पीछे जो नदी दिख रही है वो पतित पावनी गंगा है और आपको भी आश्चर्य होगा कि पीछे जो बोल्डर पिलर नजर आ रहे हैं वो पटना मेरीन ड्राइव के हैं। पटना में अगर किसी घाट पर आप आकर स्नान कर सकते हैं, गंगाजल ले सकते हैं, तो वो घाट है पटना का काली घाट। और इस घाट पर गंगा नदी की धारा है, लेकिन यहाँ पर नवनिर्माण के कारण थोड़ी सी वेदना भी होती है कि गंगा को कैसे किनारे तक लाया जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पटना मेरीन ड्राइव का ये पीएमसीएच के आगे का इलाका है जहाँ पर नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो अट्टालिका नजर आ रही है, ये दरभंगा हाउस है और इसमें विश्व प्रसिद्ध दरभंगा काली घाट का काली मंदिर है जो दरभंगा महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास हुआ और यहाँ से जो सड़क गुजरने वाली थी उसे दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है। गंगा के घाटों के साथ ही साथ ऐतिहासिक साक्ष्यों को बचाने के लिए सरकार की पहल कितनी रंग लाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पटना से अगर गंगा की दूरी बढ़ेगी तो पटना के ऐतिहासिकता पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पटना के गंगा घाटों की पड़ताल और हम हैं पटना के काली घाट पर। ये वही काली घाट है जहां पर दरभंगा महाराज के द्वारा काली मंदिर स्थापित है और पटना विश्वविद्यालय का हिंदी डिपार्टमेंट है। गंगा पटना में कहीं अगर नजर आती हैं तो काली घाट पर नजर आती हैं। सामने नाव लगा हुआ है और दूर आप देख सकते हैं कि जो आजकल एक रेस्टोरेंट चल रहा है गंगा में, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वो जहाज गंगा के मुख्य धारा में है और इधर निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है पटना मेरीन ड्राइव का जो सेकंड पार्ट है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। गंगा नदी पूरे पटना में अगर घाटों की बात करें तो काली घाट में गंगा नदी का पानी किनारे है, जबकि इधर भी बालू भर दिया गया है और पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए इधर निर्माण कार्य चल रहा है और उधर देखिए कितनी खूबसूरत अट्टालिका है। ये दरभंगा महाराज का किला है और इसी किले को दरभंगा घाट का जो काली मंदिर है इसी किले के अंदर है। कहा जाता है कि माँ काली यहाँ से निकलकर गंगा का पानी स्पर्श करने आती थी और घाट जो है काफ़ी विस्तृत है। किनारे किनारे लोगों को बैठने के लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, कलाकारी है, वहाँ पर मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। नवनिर्माण ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा रंग बिरंग किया है, लेकिन बावजूद इसके जो स्थितियाँ हैं काफ़ी बेहतर हैं। और यह देखना है कि पटना में जिस तरह से नवनिर्माण ने कई सारे ऐतिहासिक चीज़ों को ध्वस्त किया है, लेकिन काली घाट को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। सामने जो अट्टालिका दिख रही है ये दरभंगा महाराज का किला है जो पटना विश्वविद्यालय को उन्होंने दान कर दिया था और यहाँ पर हिंदी विश्वविद्यालय और पीजी की पढ़ाई होती है, हिंदी की पढ़ाई होती है। इसी के अंदर में ऐतिहासिक काली मंदिर है और दूसरी तरफ आप देखिए ये नवनिर्माण चल रहा है और जो छोटे छोटे गुंबदाकार बैठक नज़र आ रहे हैं वो गंगा घाट की खूबसूरती है जहां बच्चे आकर पढ़ाई भी करते हैं। और जो सीढ़ियां नज़र आ रही हैं, सुबह में आएंगे तो पूरा पटना विश्वविद्यालय का छात्र यहां आकर तैयारी करते हैं, अपना क्वेश्चन बनाते हैं
और दूसरी तरफ निर्माण चल रहा है। विध्वंस और निर्माण के बीच में जो सबसे दुखद बात है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए गंगा जी का किनारा है और काली घाट है। यहाँ पर देखिए गंदगी का अंबार है और लोग यहाँ आते हैं, स्नान भी करते हैं। देखिए पिलर बनकर तैयार है, नाव लगी हुई है। सामने जो है वो उधर का जो इलाका है वो हाजीपुर है और बीच में गंगा नदी की धारा है और ये धारा अविरल बह रही है और कुछ कह भी रही है कि पटना में अगर आपको गंगा जल चाहिए तो आप आंख बंद करके काली घाट आते हैं, नहीं तो आपको दीघा जाना पड़ेगा। बीच में गंगा की दूरी जो है मरीन ड्राइव के कारण पटना से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर जा चुकी है और गंगा नदी को बचाने के लिए कोई बड़ा सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। अगर प्रयास होता तो गंगा नदी आज पटना के किनारे होती और जो नाला नजर आ रहा है उसके जगह पर गंगा का पानी होता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी योजना है जिसके तहत यहाँ पर काली घाट के पास गंगा नदी के घाट को बचाने की भी कोशिश हो रही है और निर्माण हो रहा है। देखिए सामने कचरा है और ये गंदगी लोगों ने ही फैलाई होगी। देखिए पूजा पाठ है और सामने मंदिर है और इधर नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। लगातार इस तरह की चीज़ों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद है कि दोनों वस्तु स्थिति को आप समझें और जिस तरह से ऐतिहासिक धरोहर पटना के गंगा घाटों से जुड़े हुए हैं उन पर भी आम आदमी का ध्यान जाए। लगातार इस तरह की चीज़ों को आप तक पहुंचाने के पीछे हमारा मकसद है अपनी विरासत को बचाने की। और इस कड़ी में बिहारी खबर की एक बड़ी पहल है कि हम ऐसी खबरों पर विशेष ध्यान देते हैं जो देखना और जानना आपके लिए जरूरी है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पटना में देखिए ये नाव है और ये नाव दूसरी तरफ जाता है। पटना में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग नाव पर सवार होकर दियर के इलाके से आते हैं और आवागमन का साधन है। बगल में राघोपुर दियर है जहां जाने का सालों भर साधन अभी नाव ही है और उसी पर गाड़ियां भी पार होती हैं। पटना के काली घाट की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए सरकार को भी काफ़ी बड़ी पहल करनी है और इस दिशा में सरकार कहीं ना कहीं प्रयासरत भी है कि काली घाट को कैसे बचाया जाए। और गंगा नदी की जो धारा है जिस तरह से किनारे से नाव खुलती है और अपने अंजाम तक पहुंचती है उसी तरह विकास यात्रा भी अपने अंजाम तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है।